Hi students, everyone attention and carefully. Now, SST class 4 chapter 1 start. Page number 5 and 6. Our beautiful country, हमारा सुंदर देश। 10 वर्ड मीनिंग पहले सबको लिखना है ध्यान से कॉपी में। सबको ध्यान से कॉपी में लिखना है, जितना भी है सब वर्ड को अच्छे से कॉपी में लिखना है, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ध्यान से लिखना है। पेज नंबर 5 and 6 का ये वर्ड मीनिंग है। चैप्टर नेम आवर ब्यूटीफुल कंट्री, हमारा सुंदर देश। फर्स्ट लाइन सबको ध्यान से देखना है और सुनना है। आवर कंट्री इंडिया इज ए पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट कंटिनेंट एशिया। हमारा देश, हमारा इंडिया एक भाग है एशिया का, जो कि सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंटिनेंट है, महाद्वीप है।
एशिया के सबसे बड़ा महाद्वीप में एक नाम इंडिया का है। इट इज लोकेटेड इन साउथर्न पार्ट, जो कि ये स्थित है दक्षिणी भाग में। कंट्री है सेवरल नेबरिंग कंट्रीज, और इस देश में बहुत सारा कई पड़ोसी देश है, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब इस कंट्री में, इस देश में एक दूसरे का पड़ोसी है। नेबरिंग कंट्रीज इसी को कहते हैं। नॉर्थ वेस्ट चाइना वेस्ट टू इट्स नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, जो कि चाइना जबकि नॉर्थ से लेके ईस्ट तक के दोनों के बीच में है। नेपाल एंड भूटान दक्षिण साइड में है, नॉर्थ उत्तर साइड में, और कंट्री में बांग्लादेश एंड म्यांमार ऑल्सो इट्स ईस्ट, और पूर्व साइड में बांग्लादेश और म्यांमार है। श्रीलंका एंड मालदीव्स आर आवर आइलैंड नेबर्स व्हिच लाई टू द साउथ ऑफ आवर कंट्री, जबकि हमारा बहुत सारा आइलैंड है जो कि हमारा पड़ोसी है, जो कि दक्षिण दिशा में है हमारे देश में। द साउथर्न हाफ ऑफ आवर कंट्री इज सराउंडेड बाय ह्यूज बॉडी ऑफ वाटर ऑन थ्री साइड। हमारे दक्षिण भाग में, हमारे देश में चारों ओर बहुत सारा पानी ही पानी है, जो कि तीन साइड पानी ही पानी है। दैट इज व्हाई आवर कंट्री इज कॉल्ड ए पेनिनसुला। क्यों हमारे देश को पेनिनसुला भी कहा जाता है। इंडियन ओशियन flanks our country in the south, where the Arabian Sea lies along its western coast. यहाँ पे बहुत सारा पश्चिमी तट, जैसे कि अराबियन सी, नदी सब, समुद्र सब, ये सब है। ऑन द ईस्ट लाई द बे ऑफ बंगाल। बहुत सारा ऐसा समुद्र है जिसका नाम बे ऑफ बंगाल हो गया, अराबियन सी, ये सब वेस्टर्न कोस्ट में अराबियन सी हो गया, बे ऑफ बंगाल ईस्ट में हो गया, पूर्व भाग में हो गया। तो ये सब हमारे देश में कुछ महत्वपूर्ण ओशियन है, जो ध्यान से ये सब का नाम भी याद रखना है। अब नेक्स्ट पेज नंबर 6। अब साइज एंड शेप के बारे में हम सब पढ़ेंगे। ध्यान से पेज नंबर 6 को देखना है। इंडिया इज वास्ट कंट्री। इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है। इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाय ज्योग्राफिकल एरिया। इसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है, जो नापने का साइज है, उसमें ये 7th नंबर में आता है इंडिया, जो कि इसका 3204 किलोमीटर है, जो कि उत्तर से लेकर दक्षिण, जबकि इसका डिस्टेंस दूरी पूर्व से लेकर पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। इंडिया सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री। इंडिया दूसरा सबसे फेमस प्रसिद्ध देश है चाइना के बाद, जो कि मोर देन 134 करोड़, यहाँ पे 134 करोड़ पर्सन है इंडिया में। दे बिलोंग इन डिफरेंट रिलीजियस, और ये सब बिलोंग करता है अलग अलग जाति, अलग अलग धर्म से, सबका अलग अलग डिफरेंट है। और ये सब भाषा, लैंग्वेज भी बोलने चालने का सबका अलग है, सबका भाषा डिफरेंट है, सबका ड्रेस पहनने का डिफरेंट है, सबका बोलने का भाषा अलग अलग है, किंतु ये सब एक है। दे ऑल आर वन। ये जितना भी है सब वन है, सब एक है। तो ये पेज नंबर 5 और 6 का कहानी था, जो कि ध्यान से सबको पढ़ाना है घर में। जितना भी स्पेलिंग, वर्ड, ये सब कुछ दिया गया है, एक एक वर्ड को ध्यान से पढ़ना है। अब नेक्स्ट आगे पेज नंबर 6 का इंडिया पॉलिटिकल मैप है, जो कि इस मैप को ध्यान से याद करना है। जितना भी स्टेट इसमें दिया गया है, राज्य का नाम दिया गया है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, ये सब जहाँ जहाँ पे स्थित है लोकेशन, वो सबको ध्यान से याद करना होगा। किस जगह पे कौन सा है वो सब ध्यान से याद करना होगा। जहाँ पे जम्मू कश्मीर है, जहाँ पे राजस्थान, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, इसका सबका अलग अलग जगह का, कोई यहाँ पे है, कोई वहाँ पे है, कोई इधर है, सबका अपना अपना प्रदेश है। तो बस ये कहानी था। पेज नंबर 5 में एशिया का लोकेशन है, ये पूरा एशिया का है, एशिया में इंडिया है, ये पूरा एशिया का लोकेशन है। नेक्स्ट ये सबको कॉपी में लिखना है ध्यान से, सबको अच्छे से राइटिंग से, और सबको याद करना है कि स्पेलिंग हिंदी इंग्लिश के साथ। क्या हुआ एक बार सबको ध्यान से 1 नंबर से 10 नंबर तक पढ़ना है। 1 नंबर में है राजेश,
लार्जेस्ट मीन्स बड़ा। सेकंड नंबर में है कंटिनेंट, कंटिनेंट मीन्स महाद्वीप। 3 नंबर में है लोकेटेड मीन्स स्थित। 4th नंबर में है नाइबर, नाइबर मीन्स पड़ोसी। 5th नंबर में सराउंड, सराउंड मीन्स चारों ओर। 6th नंबर में है रिलीजियस, रिलीजियस मीन्स धार्मिक। 7th नंबर में है वर्ल्ड, वर्ल्ड मतलब विश्व, दुनिया, जो भी बोल सकते हैं। 8th नंबर में है स्पीक, स्पीक मीन्स बोलना। 9 नंबर सेवरल मीन्स कई। 10th नंबर विल, विल मतलब जबकि। अब सब स्पेलिंग को ध्यान से करना है। LARGEST लार्जेस्ट मीन्स बड़ा। CONTINENT कंटिनेंट, कंटिनेंट मीन्स महाद्वीप। LOCATED लोकेटेड मीन्स स्थित। NEIGHPOUR नाइबर, नाइबर मीन्स पड़ोसी। SURROUND सराउंड, सराउंड मीन्स चारों ओर। 6 नंबर RELIGIOUS रिलीजियस मीन्स धार्मिक। 7 नंबर WORLD वर्ल्ड मीन्स विश्व। 8 नंबर स्पीक, SPEAK स्पीक, स्पीक मीन्स बोलना। 9 नंबर सेवरल, सेवरल मीन्स कई, SEVERAL सेवरल मीन्स कई। 10th नंबर WHILE विल मीन्स जबकि। ये 10 को अच्छा से लिखना है कॉपी में अच्छे राइटिंग से और सबको याद करना है एक एक वर्ड को ध्यान से। पेज नंबर 5 को फिर से रिपीट करना है, ध्यान से सुनना है। Our country India is a part of the largest continent Asia. It is located in the southern part. The country has several neighboring countries. Pakistan and Afghanistan are to its northwest, while China lies to its north and northeast. Nepal and Bhutan lie to the north of the country, while Bangladesh and Myanmar are to its east. Sri Lanka and Maldives are our island neighbors which lie to the south of our country. The southern half of our country is surrounded by huge body of water on 3 sides. That is why our country is called a peninsula. Indian Ocean fronts our country in the south, while the Arabian Sea lies along its western coast. On the east lies the Bay of Bengal. एक बार ध्यान से इसका हिंदी पूरा का यहाँ से यहाँ तक सुनना है। हमारे देश, हमारे इंडिया में एशिया कंटिनेंट है जो कि एशिया महाद्वीप है, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा भाग है, जो कि ये साउथर्न या दक्षिण भाग में स्थित है। और बहुत सारा पड़ोसी देश इस कंट्री में है, जैसे कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब पड़ोसी देश है, जो कि नॉर्थ वेस्ट, जबकि चाइना नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट, एंड नेपाल एंड भूटान नॉर्थ ऑफ द कंट्री, बांग्लादेश, म्यांमार ये सब पूरब में है। श्रीलंका, मालदीव्स ये दोनों आइलैंड हैं जो कि पड़ोसी आइलैंड है दक्षिण साइड में हमारे देश के। द साउथर्न हाफ ऑफ आवर कंट्री इज सराउंडेड, और इस दक्षिणी भाग के आधा से ज़्यादा तीनों साइड में पानी ही पानी है, चारों ओर 3 साइड में पानी है बहुत ज़्यादा, जो कि इसको पेनिनसुला भी कहा जाता है। यहाँ का इंडियन ओशियन, महासमुद्र सब, महासागर सब ये सब है, जैसे कि अराबियन सी हो गया,
वेस्टर्न कोस्ट हो गया पश्चिमी तट पे, बे ऑफ बंगाल हो गया पूर्वी क्षेत्र में, तो ये सब इंडियन ओशियन है। अब ध्यान से पेज नंबर 6 को भी सुनना है। साइज एंड शेप का, इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, इट इज द 7th largest country in the world by geographical area. It is 3,214 kilometers from north to south, where the distance from east to west is 2,933 kilometers. India is second most populous country in the world after China. There are more than 134 crore people in India. They belong to different religions, tribes and races. They speak different languages and wear different dresses. Yet they all are one. कहता है कि हमारा इंडिया बहुत वास्ट है, जो कि ये 7th लार्जेस्ट कंट्री में आता है, जो कि 7th नंबर में आता है ज्योग्राफिकल एरिया में, यानी जमीन का जो मापा गया है वो 7th नंबर में है। देश के विश्व में सबसे 3,214 किलोमीटर नापा गया, जो कि 7th नंबर में इंडिया को माना गया है, जो कि इसका डिस्टेंस 2,933 किलोमीटर है दूरी, जो कि इंडिया सेकेंड दूसरा मोस्ट पॉपुलस कंट्री है चाइना के बाद। विश्व में चाइना के बाद दूसरा नंबर पे इंडिया, जो कि फेमस कंट्री है, प्रसिद्ध कंट्री है। और जबकि इंडिया में 134 करोड़ आदमी जनसंख्या यहाँ का है, जो कि 2017 का जनसंख्या 134 करोड़ है भारत का। दे बिलोंग, यहाँ का जितना भी जाति धर्म सबका अलग अलग है, कोई एक जैसा नहीं है, सब डिफरेंट तरह का जाति धर्म सब है यहाँ पे। और सबका भाषा लैंग्वेज बोलने का तरीका भी अलग है, कोई हिंदू है कोई मुस्लिम है, सबका अपना, कोई हिंदी बोलता है कोई उर्दू बोलता है, सबका अपना अपना लैंग्वेज है, सब शहर का सब अपना अपना भाषा है, जो कि ये सब एक ही है। यट दे आर ऑल वन, ये जितना भी ये सब एक है किंतु। तो ये कहानी था। और आगे इंडियन पॉलिटिकल में जो कि जितना भी राज्य स्टेट है ये सबको ध्यान से देखना है और सबको याद करना है, कहाँ पे बिहार है, कहाँ पे जम्मू कश्मीर है, कहाँ पे राजस्थान है, ये सबको ध्यान से देखना है और इसको कहाँ कहाँ पे वो सब याद रखना है। अब आगे होमवर्क, जो वर्ड मीनिंग लिखा है उसको याद करना है और चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है, एकदम ध्यान से एक एक वर्ड को, पेज नंबर 5 और 6 का कुछ भी मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ध्यान से पढ़ना है। नाउ lastly, all students are happy and all understands. Now class is finished and thank you. Bye.